आज फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या फॉरेन रेमिटेंस जो बाहर से पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं उस पर कोई टैक्स है पाकिस्तान में या नहीं है। ठीक है, अगर है तो कितना है और किस तरह से इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डील करना है, उसके ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब फॉरेन रेमिटेंस बेसिकली है क्या। आपकी फैमिली में से कोई बाहर चला गया आउटसाइड पाकिस्तान और वो बाहर से पैसे भेज रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फैमिली को, और फैमिली उसको यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, अब दो सूरतें हो सकती हैं। जब वो पैसा बाहर से भेजेगा तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजेगा, ठीक है, प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू। और जब बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजेगा तो या तो पाकिस्तान में उसी बंदे के नाम पर जो बाहर गया हुआ है अकाउंट होगा, या तो फिर किसी फैमिली मेंबर के नाम पर अकाउंट होगा जिस अकाउंट में वो पैसे भेज रहा होगा। अच्छा, अब अगर तो बाहर से कोई पैसे आपके पास आ रहे हैं फॉरेन रेमिटेंस के नाम पर, ठीक है, आपकी वो इनकम नहीं है, वो बेसिकली रेमिट कर रहे हैं बाहर से यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर सालाना सालाना एक साल में 50 लाख यानी कि 5 मिलियन तक अगर वो फॉरेन रेमिटेंस के पैसे भेज रहे हैं बाहर से पाकिस्तान में तो उनको अलाउ है। 5 मिलियन से ऊपर भी अलाउ है, लेकिन फिर उसमें कमिश्नर पूछ गूछ कर सकता है। ठीक है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस तरफ हम नहीं जा रहे अभी। तो इन शॉर्ट इन सिंपल ये कि साल में 50 लाख रुपए आप पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू भेज सकते हैं, कोई किसी किस्म का इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, अब एक चीज को आपने माइंड में रखना है कि जब फॉरेन रेमिटेंस आप बाहर से भेजेंगे पाकिस्तान में तो जिस बंदे के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो बंदा अगर एक्टिव टैक्स पेयर है तो फिर जब वो पैसे विड्रॉ करेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। बट अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, एक्टिव टैक्स पेयर से मुराद कि आपने रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल की हो, ठीक है, तो अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो फिर दिन में, एक दिन में यानी कि 24 घंटों में अगर आप 50,000 से जाहिद का कैश निकालेंगे, ज़्यादा कैश निकालेंगे, तो उस पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स आपका बैंक डिडक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, 1 लाख के ऊपर 600 रुपये बनता है। तो अगर आपके लिए मैटर नहीं करता तो आप इनएक्टिव टैक्स पर अगर अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो आप विड्रॉ करें, मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको ये 600 रुपये भी बचाने हैं यानी कि 0.6% टैक्स भी आपको अगर बचाना है, सेव करना है, तो फिर बेहतर ये है कि आप एक्टिव टैक्स जिस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, भले वो किसी का भी अकाउंट हो, किसी से मुराद के या तो वो उस बंदे का, उस पर्सन का अकाउंट होगा जो बाहर गया हुआ है, अपने अकाउंट में ही पाकिस्तान में पैसे भेज रहा होगा, या तो फिर किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट में पैसे भेज रहा होगा। तो जिस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो अगर एक्टिव टैक्स पेयर में है, एक्टिव टैक्स पेयर में उसका नाम आ रहा है, तो वो 50,000 से ऊपर भी कैश विड्रॉ करे तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। बट अगर एक्टिव टैक्स पेयर में नाम नहीं है तो 50,000 से ऊपर दिन में विड्रॉ करेगा तो 50,000 से जायद अगर अमाउंट विड्रॉ करेगा तो पूरे के पूरे अमाउंट पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स बैंक चार्ज करेगा। तो टैक्स बचाने के दो तरीके हैं, एक तो एक्टिव टैक्स पर हो, दूसरा है कि 50,000 के अंदर आप एक ही दिन में पैसे निकालें। ठीक है, अच्छा, फिर लोग कंफ्यूज ये थे कि इनकम टैक्स रिटर्न में जिस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जिस किसी के नाम पर भी पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, जिसके अकाउंट में, तो उसको ये बताना होगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कि ये मेरे पास पैसे बाहर से फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू आए हैं और ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरे पैसे नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब पैसों का इनफ्लो तो हुआ है, पैसे तो आए हैं, तो अब होगा क्या कि उसका दो जो है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं तरीके से। या तो आप खर्चे करेंगे, अगर खर्चा करेंगे तो आप उनको एक्सपेंस में दिखाएंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। अगर आपने कोई उससे एसेट परचेज किया तो एसेट में दिखाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट में। अगर आपके बैंक में ही पड़े हुए हैं पैसे तो फिर आप बैंक नहीं, जो क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं उसमें ऑलरेडी ऐड होगा तो वो आप दिखाएंगे वहां पर। अच्छा, तो ये था
और फॉरेन रेमिटेंस आप कैसे दिखाएंगे इनफ्लोज? फॉरेन रेमिटेंस आपने इनफ्लोज में दिखाना है, फॉरेन रेमिटेंस के सेक्शन में जाके, ठीक है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो अगर समराइज करूं तो फॉरेन रेमिटेंस आप 50 लाख तक पाकिस्तान में साल में बाहर से भेज सकते हैं, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। कैश विड्रॉ करेंगे तो आपको एक्टिव टैक्स पेयर होना पड़ेगा उस पर। दिन में अगर एक 24 घंटों में आप 50,000 से ज़ायद पैसे निकालते हैं तो एक्टिव टैक्स पेयर के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप इनएक्टिव टैक्स पेयर हैं तो फिर 0.6% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप 50,000 से ज़ायद निकालते हैं। 50,000 तक आप दिन में निकाल सकते हैं 24 घंटों में, कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं है, ठीक है। तो ये था फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आप की कन्फ्यूजन्स इस हवाले से दूर हुई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि फॉरेन इनकम और फॉरेन रेमिटेंस में फ़र्क है, ठीक है। फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्सेशन किस तरह से होती है वो एक डिफरेंट टॉपिक है। फिर कभी उस वीडियो में आपके साथ वीडियो गाइड शेयर करेंगे फॉरेन इनकम के हवाले से। अपकमिंग वीडियो गाइड जो आएंगी उसमें इंशाल्लाह शामिल करेंगे फॉरेन इनकम की वीडियो की, उसके ऊपर टैक्सेशन किस तरह से होगी। आज की इस वीडियो गाइड में फॉरेन रेमिटेंस का टॉपिक हमने कवर किया। फर्दर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।